आपका घर सुंदर होगा, किचन सुंदर होगा, बेडरूम सुंदर होगा, आपकी महिलाओं के मन में शांति ज्यादा हो जाएगी। जिसके घर में किचन ठीक नहीं है, महिलाओं के मन में किचकिच पैदा होने लगता है। व्यवस्था का रिश्ता भी शांति से है। व्यवस्था अगर गड़बड़ है आपकी, तो आपकी शांति भंग हो सकती है, और व्यवस्था आपकी टाप की है तो आपकी शांति पैदा हो सकती है। इसलिए व्यवस्था का महत्व है जीवन में। अपने घर की माताओं बहनों को भी सुंदर घर में रखो। कितनी आस लेकर एक लड़की तुम्हारे साथ विवाह करके आती है, पत्नी बनकर आती है, पोतोहू बनकर आती है, ससुराल चल रही है, फुदकती है, खुश होती है, और ससुराल में आकर के ऐसी उसकी हालत होती है कि सास ससुर के दुई पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। उसकी दुर्दशा मत करो, कोमलता से रखो। गुरु, फूल और बहू, ये तीन बहुत कोमल होते हैं। इनको बड़ी कोमलता से संभालना चाहिए। गुरु को बहुत ओटपटांग जगह में रख दोगे, गुरु मुरझा जाएगा। फूल को ज्यादा दबा दोगे, कुचल जाएगा। पुतोहू बहू को ज्यादा तुम परेशान कर दोगे, रोने लग जाएगी, वापस लौट जाएगी मायके की, अब यहाँ नहीं बन पाएगा। याद रखना, बड़ी कोमलता से अपनी बहुओं को रखिए, फूल को भी कोमलता से संभालिए, और गुरु को भी प्रेम और कोमलता के स्नेह के द्वारा संभालिए। इतना प्रेम दीजिए गुरु को, बार बार आपके देश में, आपके गांव में गुरु का आने का मन होने लग जाए, और गुरु भी ऐसी सुगंध फैला दे कि ग्रामवासियों का मन भी हो जाए कि फिर बुलाऊंगा, फिर बुलाऊंगा, फिर बुलाऊंगा, ऐसा मन होगा। मांस मछली में है क्या कोई बहुत ताकत है, कोई बहुत बुद्धि बढ़ जाती है? कभी नहीं। शुद्ध शाकाहारी हनुमान जी थे, बुद्धि के सागर थे हनुमान जी। मनोजवम मारुत वेग तुल्यम वानर यूथ मुख्यम बुद्धिमताम, बुद्धि के सागर थे। शाकाहारी बहुत बुद्धि बढ़ती है। शाकाहारी व्यक्ति को शांति भी ज्यादा रहती है, और शाकाहारी होने से पाप भी नहीं लगता है। मांसाहारी होने से रोज तुम मुर्गा मारोगे, पाप नहीं लगेगा। किसी जीवित प्राणी का वध करोगे, बहुत पाप लग जाएगा। इसलिए निवेदन करूंगा, ये जीवन बड़े सौभाग्य से मिला है। पाप ताप संताप त्रेताप, ये सबसे बचो। शुद्ध शाकाहारी बनो, शराब मत पियो। बचपन में ये दुर्गुण नहीं थे आप में, शराब नहीं पीते थे, कितना सुंदर चेहरा था, कितना खुश रहते थे। बीड़ी नहीं पीते थे, तमाकू नहीं खाते थे। ज्यों ज्यों उम्र बढ़ी, कुसंगत मिली, सब दुर्गुण सीख गए। चेहरा भी बिगड़ गया, चरित्र भी बिगड़ गया, स्वभाव बिगड़ गया, प्रभाव बिगड़ गया। जो माँ बाप कहते थे मेरे शरीर का ये टुकड़ा है, वो माँ बाप कहते हैं मैं इसी से ज्यादा दुखी हूं, ये दुष्ट पैदा हुआ है, दारू पी कर आता है। जिस माँ ने तुम्हारे शरीर को अपने पेट में 9 महीने रखा है, उस माँ को तुम पेट में तो खैर रखने का कोई उपाय नहीं है, लेकिन उसी माँ के बनाए हुए, उसी बाप के बनाए हुए घर में उसको जिंदगी भर रखोगे, तब ऋण से उऋण हो जाओगे। गुरु को अपने परिवार का एक मेंबर मानना चाहिए, सदस्य मानना चाहिए। गुरु को अपने फैमिली से जोड़िए, गुरु को अपने बिजनेस में जोड़िए, सर्विस में जोड़िए, खेती बाड़ी में जोड़िए। कितने भक्त ऐसे महान भक्त हैं। एक भक्त मुझसे कह रहा था, मैंने तो आपको बिजनेस से जोड़ दिया है। तो हमने कहा कैसे जोड़ा? मुझे तो पता भी नहीं, मैं जुड़ गया। तो बोले 2% आपका है।
तो हमने कहा कुछ फायदा हुआ? बोले जब से जोड़ा हूँ तभी से फायदा ही हुआ है, क्योंकि अब आपका नाम जुड़ गया तो आपका भाग्य भी उसमें जुड़ा है। तो हमने कहा कितना कमाए? बोले कमा लिया हूँ 1.5 करोड़ तक। तो हमने कहा हमारा हिस्सा? बोले हर महीने में भेज देता हूँ, उधार वाला काम नहीं, इंटरेस्ट के अकाउंट में। बोले हर महीने में दे देता हूँ। परशुराम मंडल यहाँ बैठे खड़े हो, परशुराम मंडल हर महीने के दान। इन्होंने एक गाय दान किया हमको, प्लास्टिक की गाय नहीं, असली गाय 20,000 की। और जिस दिन गाय दिया उसी दिन नौकरी लग गई, वेतन आना शुरू हो गया। हमको तो दूध मिला, इनको वेतन मिला। बोले हैं हर महीने में सेवा करता हूँ, प्रोग्राम होगा जब संग्रामपुर में तो भयंकर मदद करूँगा। बहुत महान भक्त है ये। बैठो, धर्मेंद्र भी आए हुए हैं, खड़े हो धर्मेंद्र। ये देखिए बहुत श्रद्धा, ये भी दान सेवा करते रहते। गुरु को दान देने से धन घटता नहीं बढ़ता है। क्यों? खेत में बीज बोने से, बैठो धर्मेंद्र, खेत में बीज बोने से अन्न घटता है कि बढ़ता है? बढ़ता है। 1 कुंटल बोओगे तो 100 कुंटल वापस आएगा। ये बोना ही है। एक सेठ बैलगाड़ी से जा रहा था, उसमें रजाई गद्दा रखे था, थाली कटोरी चम्मच गिलास स्वेटर सब रखे हुए जा रहा था, दाल चावल। तो उसके मित्र ने पूछा कहाँ जा रहे हो? बोले सब बोने जा रहा हूँ। बोले ये भी बोया जाता है स्वेटर और गिलास कटोरी? बोले हाँ। बोले कैसे? बोले दान करूँगा, दान करूँगा तो बो जाएगा, फिर 1000 गुना 10 गुना हमको मिलेगा। दानी कभी दरिद्र नहीं होता है, दरिद्र नहीं होता है। लखनऊ में अपना आश्रम है, अपना नहीं, मेरा नहीं है, उस आश्रम का नाम ही अपना आश्रम है। अब उसका कहता हूँ अपना आश्रम तो लोग समझते गुरु जी का आश्रम, हमारा नहीं है। उसका नाम ही उन्होंने लिखा अपना आश्रम। घनश्याम दास गुप्ता, महान भक्त, महान दानी, तो कह रहे थे कि अब ये आश्रम में बनाया तो हूँ इसको 3-4 करोड़ में, पर मरने से पहले मैं आपको सौंप दूं ताकि इस आश्रम का सदुपयोग हो जाए। तो हमने कहा क्यों बनाया था? बोले इसलिए बनाया था कि मानव समाज बिगड़ रहा है, मानव दानव बनता चला जा रहा है। तो आप जैसे संत जब यहाँ प्रवचन करेंगे तो जो दानव बन गए वो फिर से मानव बन जाएंगे, जो मानव है वो महामानव हो जाएंगे, और जो महामानव है देव मानव बन जाएंगे। इंसान को हम इंसान बनाना चाहते हैं, इसीलिए आश्रम बनाया था। लेकिन जब तक कोई संत का सहयोग नहीं होगा तब तक मेरा उद्देश्य सफल नहीं हो रहा है। बोले मैं टीवी में प्रवचन आपका सुनता था, मिलना चाहता था, फिर यूट्यूब में सुनता हूँ। बोले हम बहुत खुश हैं। अब वो अपना आश्रम में प्रोग्राम भी लिया है, 3 दिन का प्रोग्राम। बोले हमें 3-5 दिन दीजिए। अब बोले उसी प्रोग्राम में बैठकर बातें कर लेंगे, और आप अगर स्वीकार करेंगे तो आप को दे देंगे। अब हम वृद्ध हैं, और लेकिन इसमें सत्संग भजन चालू ही रहना चाहिए, सुधार हो। मंदिर बनाने वाले बहुत पुण्य आत्मा होते हैं, क्योंकि मंदिर का दर्शन करके कम से कम कुछ तो मन के अंदर के विकार दूर होंगे। धर्मशाला बनाने वाले धन्य होते हैं। तीर्थ में लोग जाएंगे तो कम से कम वहां जाकर के रात में ठहरेंगे, आराम तो करेंगे, श्रद्धा बढ़ेगी। आश्रम बनाने वाले लोग महान होते हैं, लेकिन आश्रम में सत्संग होना चाहिए। ऐसा नहीं केवल खाओ सो, सत्संग होना चाहिए। आश्रम में सबको आश्रय मिलना चाहिए, और आश्रम में आहार भी मिलना चाहिए, आश्रम में आनंद भी आना चाहिए। आश्रम को कबाड़ खाना मत बनाइए। जो भी साधु आश्रम में रहते हैं खूब साफ सुथरा रखें, क्लीन रखें, फूल फुलवारी लगा दे। आश्रम को एकदम स्वर्ग बनाकर रखना चाहिए। आपको आश्रम का दर्शन करा देता हूं, मेरे गुरु का आश्रम देखिए आप कैसा दिखेगा। ऐसा आश्रम होना चाहिए। लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश में मेरे गुरु का आश्रम वो स्क्रीन में दिख रहा है, अभी आ रहा, देखना। टीवी स्क्रीन जो लगा हुआ वहां पड़ोस में, इधर भी लगा, तुमको नहीं दिखेगा, तुम तो आगे बैठे।
तुमको तो हम ही दिखेंगे। देखिए आगे आश्रम है, देखिए साफ सफाई, देखिए उसकी शुद्धता, क्या आनंद है, देखने योग्य, रहने योग्य। देखिए देखिए, आहा क्या बात है, स्वर्ग। देखते रहो देखते रहो, ऐसा आनंद कर दिया गया। आपका घर भी गृहस्थाश्रम है, उसको भी सुंदर बनाइए। भले छोटा हो लेकिन सुंदर हो, साफ सुथरा, कहीं गंदगी और कचरा ना हो। घर में कोई अतिथि आ जाए, आहा खुशी होनी चाहिए, हमारे घर मेहमान आए। जिसके घर में हर हफ्ते में कोई न कोई मेहमान एक दो आते हैं और कुछ नाश्ता करते, कुछ भोजन करते हैं, उस घर में कभी कंगाली नहीं आती है, वो घर हमेशा माला माल रहता है। क्योंकि जो तुम्हारे घर में आकर के रोटी खा लेगा, उसका भाग्य भी तुम्हारे घर में जुड़ेगा। गाय की सेवा भी कर दीजिए, गाय भी आशीर्वाद देती है, बहुत आशीर्वाद। मेरा छत्तीसगढ़ में जो आश्रम है, वहां में गौशाला तो रखा नहीं था, लेकिन बूढ़ी गायें दो चार छोड़ गए लोग, तो हमने कहा चलो अब हम कहाँ छोड़े इनको। बोले आश्रम है तो रखो इसको। महीने बाद लोग 20-25 छोड़ गए, लिंगड़ी पुंगड़ी बूढ़ी डोकरी गाय। तो हमने कहा दूध तो मिलेगा नहीं, ये सेवा, हम तो रहते नहीं वहाँ हैं, तो इनको कौन देखेगा। तो हमारा एक संत बोला, देवकर दास बोला इनको हम देख लेंगे, द्वारिका दास बोला हम देख लेंगे, राधे श्याम दास बोला, सुखी दास बोला, तिलक दास बोला, सेवक दास बोला हम लोग देख लेंगे गुरुदेव। महेश दास, सुरेश दास, तो सब देखने लगे। धीरे धीरे और छोड़ गए लोग, 150 गाय छोड़ गए, बंदे नहीं किए वहाँ, जिसकी बुढ़िया हो जाएगा वहीं छोड़ दे। तो हमने और जिस दिन से वो गायें आई हैं, ये सच कहानी है, उस गायों से पहले से वो 10 साल पहले से आश्रम था, कोई विकास नहीं हो पाया। और जिस दिन से गायें आई हैं 3 साल से, 1.5 करोड़ का तो आश्रम बना है वहाँ, इसी साल तैयार हुआ। देखिए वो आश्रम दिख रहा है, ये आश्रम अभी उद्घाटन करके आया फरवरी में। इतना सुंदर, एक गाय माता का भाग्य, उनका आशीर्वाद मिला हमारे आश्रम। जिस साधु के आश्रम में भक्त का सम्मान नहीं होगा, वो आश्रम भंगार हो जाएगा। और जिस साधु के आश्रम में साधु ठीक से साधना और तपस्या नहीं करेगा, वो आश्रम बिल्कुल नरक हो जाएगा। ठीक से पाठ करिए, पूजा करिए, तपस्या करिए, जिसलिए साधु बने वो काम करिए। और कभी साधु को ये नहीं मानना चाहिए कि मेरा आश्रम है, साधु को मानना चाहिए ये सबका आश्रम है, मेरा भाग्य है जो मैं इसको संभालने की सेवा पाया, ये मानना चाहिए। घमंड लेकर वहां रहते हो तुम साधु बनकर, हे महंत निकलो बाहर यहां से, ये महंती है। महंत का मतलब होता है महानता होनी चाहिए आप, ये अभिमान। दूसरों पर रोब लगाते हो कि मेरा है मेरा है, अरे छोड़, वहां तो छिपकली भी नहीं रहेगी, ज्यादा मेरा मेरा चिल्लाएगा, एक कुतिया भी नहीं बैठेगी आकर। सभी का है, आइए सब रहिए। क्या अभिमान करना है, ये तो सौभाग्य है जो आश्रम संभालने की जिम्मेदारी मिली है। सौभाग्य है जो अपना घर संभालने की जिम्मेदारी तुमको मिली। सासू को भी अहंकार नहीं करना चाहिए, पुतोहू से ये नहीं बोलना चाहिए निकल बाहर, मेरा घर है। अरे क्या बात है, वो तो बाहर निकल जाएगी और तू मर जाएगी 2-4 साल में, तो ये घर में रहेगा कौन? ये बोलो ना, बेदिमाग की बात करती हो। बिना पुतोहू के वंश कैसे चलेगा? नाती पोते कहां से आएंगे? ये सब सृष्टि खत्म करना है। घमंड भरी बात बोलती सासू, मत बोलना ऐसी बात। और बहू को भी नहीं बोलना चाहिए मेरा घर है, बहू को कहना चाहिए मेरे सास ससुर का घर है, मैं तो रहती हूँ, बड़ी कृपा करके मुझे रहने की जगह दिया है। यही उपकार मानना चाहिए। कितनी बहुएं ऐसी भी खतरनाक आती हैं एटम बम बनकर, कि सास ससुर को ढकेल के बाहर कर देती है। ये तरीका गलत है।
बहू को भी सोचना चाहिए, अरे हम भी इसी प्रेम से रहेंगे, क्या मेरा है क्या तेरा है। सास ससुर का ऋण तुम चुका नहीं सकती हो बेटी, और एक दिन तुम भी सास ससुर बनोगी, एक दिन तुम भी माँ बनोगी, एक दिन तुम भी बुआ जी बनोगी, एक दिन फुआ जी बनोगी, एक दिन तुम मालपुआ भी बन जाओगी। फुआ बुआ मालपुआ रसपुआ सब पुआ बुआ बनती। ये कौन है जो सासू नहीं बनेगी लड़की? पहले बेटी बनोगी, किसी की बहन बनोगी, फिर किसी की पत्नी बनोगी, फिर किसी की माँ बनोगी, और फिर सासू भी बनोगी, बुआ भी बनोगी। सारे रिश्ते तुमसे जुड़ेंगे। तो किसी की बुआ बनो तो बुआ का रोल भी सही दिखाओ, पत्नी बनो टाप की पत्नी बनो। खाली पड़ी पड़ी सो रही हो, ये किस मॉडल की पत्नी हो? मेहनत करो। और बहन बनो, बहन का मतलब क्या होता है? बहन का वहन मतलब होता है, वहन का मतलब होता है सब भार को अपने ऊपर वहन करे, वो बहन होती है। पतोहू बनो, पूरे घर के लोगों का पता रखो, कौन दुखी है कौन सुखी है, उसको पतोहू कहते हैं। और ये इस मॉडल की पतोहू, इनका कुछ पता ही नहीं, सासू अपना परेशान। सासू बनो लेकिन दूसरों को सांस लेना बंद मत करो, जीने दो, उनकी भी सांस चलने दो। ऐसी खतरनाक सासू क्या है अपना। और बहू जो आई है पतोहू बन करके, उसका भाग्य भी तुम्हारे घर में आया। ये मत सोचना कि ये बहू ये पतोहू हमारे घर का खा रही, यहां ले रही। अरे इसको प्रवेश होने दो, इसको बहू को आने दो, इसके पैर यहां पड़ने दो। ये बहू नहीं है, ये नारी नहीं है, ये लक्ष्मी है, रंभा है, अंबा है, जगदम्बा है, ये नारायणी है, तुम्हारे घर का उद्धार करने आई है। भावनाएं सही करो। कोई शिष्य गुरु के आश्रम पर आया है, गुरु का कुछ नहीं लेता है, फालतू बात। शिष्य का भाग्य भी आया। मैं देखता हूं ये मेरे साथ इतने शिष्य आए, सब देखो ना, इनका एक ही उम्र, एक ही कंपनी, ऐसे एक ही मॉडल, बड़े खुश रहते हैं। इनका नींद खूब आवत है, क्योंकि जब जीव सुखी होते तो नींद आती है, कोई दुख हो तो नींद ही नहीं। रात भर खुदर बुदर करो, नींद आती है, भूख खूब लगती है। एक साधु मुझसे कह रहा था, पदयात्रा परिक्रमा जाता हूँ, बहुत भूख लग जाती करते हुए। तो हमने कहा भूख के लिए ही तो ले जाता हूँ। बोले फिर नींद बहुत लगती है। हमने कहा उसी लिए तो ले जाता हूँ, 4-5 किलोमीटर पैदल चला देता हूँ, मैं भी चलता हूँ। खूब भूख लग गई और खूब नींद लगती है, और जिसको भूख खूब लगेगी और नींद खूब आएगी, उसकी बीमारी रही नहीं जाएगी, फिर तो डॉक्टर को बीमारी आएगी, उसको नहीं आएगी। सुखी हो गया। ज्यादातर लोगों को न भूख लगती न नींद लगती, बीमारी तो वहीं से स्टार्ट हुई। भूख खूब लगनी चाहिए आपके शरीर में। कोई शिष्य गुरु का कुछ नहीं लेता है, उसका प्रारब्ध, उसका भाग्य, उसके कर्म, उसकी श्रद्धा से वहां डेवलप होता है। मैं जब आश्रम पर, मेरा ऐसा भाग्य नहीं था प्रबल कुछ, हम तो पैदल चलते थे, पैदल 20 किलोमीटर डेली। हमारा गुरु भी चलता था, हम भी साथ थे। गुरु चला ठेलम ठेला, चलो लादो झोला, तो चले जाते थे। ऐसा हम चले हैं सन 1987 से लेकर के 1994 तक, 8 साल पैदल ही चले। जब से चेला आने लगे ये सब, एक अनुभव दास आया, प्रवीण दास आया, नवीन दास आया, जो मंडप का प्रबंधक है नवीन दास, ये जब से आए, फिर और चेला सब आए, छत्तीसगढ़ से आए, मध्य प्रदेश से आए, यूपी से आए। बस वही दिन से फिर हमको गाड़ी मिली, एक मिनी बस, वही जो लोहड़ बड़ैया रखते हैं, लोहा लंगड़ पीटा करते हुए रखते हैं, वही मिली। लेकिन भूखे आदमी खिचड़ी मिल जाए बहुत खुश होते, तो जो पैदल चल रहे तो बहुत ठीक है, उसी में बैठे थे। और उससे हम कम से कम 17 साल उसका प्रयोग किया। फिर उसका भी मोक्ष कर दिया हमने कि निपट जाओ तुम भी। फिर विकास होते होते चेला आते रहे, आता रहे। पहले हम खाली 5-6 लोग थे,
तो विकास नहीं हुआ। अब 60 लोग हैं,